जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने फेवरेट विश्वसनीय चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ आपके विवाह में आ रही परेशानियों, बाधाओं को दूर कर आपके विवाह के शीघ्र विवाह के योग बनाने वाला एक अचूक उपाय, जो कि बहुत से लोगों ने आजमाया, अपनाया और इसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी यह उपाय अवश्य करेंगे और अपने विवाह में आ रही परेशानियों और अड़चनों को दूर करेंगे। पर शर्त यही है कि आप मेरे द्वारा या किसी के द्वारा भी बताया गया कोई भी उपाय किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो उसे पूरे विश्वास और आस्था के साथ करिएगा, क्योंकि चमत्कार उसी के साथ होता है जिसे उस पर पूर्ण विश्वास होता है। इसलिए कोई भी उपाय कभी भी करिए तो इस विश्वास के साथ करिए कि किसी को फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, आपको तो ज़रूर फ़ायदा होगा। भगवान आपकी अवश्य ही सुनेंगे, भले अभी तक ना सुनी हो लेकिन अब की बार अवश्य सुनेंगे। इतना ज़्यादा विश्वास रखिए भगवान पर कि वो भी मजबूर हो जाएं आपको देने के लिए, आपकी विश पूरी करने के लिए। उन्हें भी लगे कि जब सामने वाला मुझ पर इतना विश्वास करता है तो मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूं। इसलिए अपना विश्वास भगवान जी पर हमेशा बनाए रखिए। वो कुछ भी देने से पहले आपके विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं, इसलिए अपना विश्वास टूटने नहीं देना है, इसे बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का उपाय। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन शादी विवाह को लेकर ढेरों उपाय किए जाते हैं। ऐसा ही एक अचूक उपाय मैं आप सबके साथ आज लेकर आई हूँ, जिसे करके आप अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन हल्दी की एक गांठ लेनी है और उस पर मौली अर्थात कलावे को 7 बार लपेट लेना है और फिर उस हल्दी को ले के नीचे रखते हैं जिस पर आप सोते हैं। याद रहे दोस्तों, उस जगह पर फिर आपको ही सोना है, किसी और को नहीं। आप अपने सिरहने भी रख सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि किस स्थान पर रखें, अपने सिर की तरफ रख दीजिए, अपने बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे, मतलब पलंग और गद्दे के बीच में। 7 गुरुवार तक इसको ऐसे ही रखे रहने दें। साथ ही गुरुवार के दिन नहाने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करें और हो सके तो प्रत्येक गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन शरीर पे साबुन ना लगाएं, कपड़ों को साबुन से ना धुलें, सर ना धुलें और इस तरह से आपको पूरे 7 गुरुवार करना है। 7 गुरुवार तक ये सभी नियम का पालन करने से कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी रुकावट हो, कैसे भी ग्रह दोष हों आपके विवाह में, जो आपके विवाह में विलंब उत्पन्न कर रहे हैं, वह सब दूर होते हैं और आपके विवाह के योग बन जाते हैं। आप जैसा वर या वधू चाहते हैं वैसा वर वधू आपको प्राप्त होता है, मनचाहा रिश्ता प्राप्त होता है। जो रिश्ते आपके लिए आते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे बात भी आगे बढ़ती है और बात फाइनल भी होती है। अतः इस उपाय को एक बार अवश्य करें दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी, इस उपाय को पूरी नियम के साथ, पूरे विश्वास के साथ जिस किसी ने भी किया है उसको फल अवश्य ही प्राप्त हुआ है। इसलिए आप भी एक बार यह उपाय पूरे विश्वास के साथ करें। याद रहे, हल्दी की गांठ को मौली से 7 बार लपेटकर, मतलब 7 राउंड लगाने हैं मौली के, हल्दी के चारों ओर, अपने बिस्तर में जहां आप सोते हैं उसके नीचे रखें और उस बिस्तर पर ही आपको सोना है, दूसरे बिस्तर पर नहीं, और उस पर आपके सिवा और कोई ना सोए। इस गांठ को पूरे 7 गुरुवार तक रखे रहने दें। उसके बाद विवाह हो जाने के पश्चात उस गांठ को किसी बहते जल में या किसी
शुद्ध पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि इसके बाद भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो एक बार कृपया अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में घोर मांगलिक दोष होता है या फिर पितृदोष होता है, तो आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, आपको उसका असर नहीं पड़ता। इसलिए किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखाएं, और याद रहे जिससे भी कुंडली दिखाएं उसे 10 ही रुपए सही, लेकिन नेक स्वरूप अवश्य दें। फ्री में कुंडली किसी से नहीं दिखाई जाती, अन्यथा उसका फल या वो आपको जो भी उपाय बताएगा वो कभी फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए चाहे 10 ही रुपए सही, लेकिन उसे दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप मांगलिक हैं तो उसके लिए उज्जैन में एक मंगलनाथ का मंदिर है, वहाँ पर मंगल दोष के निवारण के लिए मंगलनाथ की पूजा होती है, और वो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन ही की जाती है। दोस्तों, बड़ी ही आसानी से हो जाती है। उसके अलग अलग चार्ज होते हैं, 1100, 2100 और अलग अलग, पर 1100 रुपये की जो पूजा होती है वो मंगल दोष के निवारण के लिए पर्याप्त होती है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो एक बार उज्जैन जाएं और मंगलनाथ की पूजा अवश्य करवाएं। इसके साथ ही एक व्रत होता है मंगला गौरी का। जिस भी इंसान की या जिस भी बच्चे की शादी में विलम्ब हो रहा होता है, मंगल दोष नहीं है आपकी कुंडली में, कोई भी दोष नहीं है, उसके बावजूद आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो मंगला गौरी का व्रत सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। दोस्तों, इस व्रत को आज तक जिसने भी किया है उसका विवाह होकर ही रहा है। हाँ, बस ये व्रत जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप करना चाहें तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं उसकी विधि आप सबके साथ अवश्य ही शेयर करूँगी। लेकिन यह व्रत सच में बहुत ही कमाल का व्रत है। जिसने भी इसे अभी तक किया है उसे इसका फल अवश्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए एक बार सोच लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया जाता है। अगर आप कर सकें तो मैं आप सबको अवश्य बताऊंगी कि इसे कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सबके साथ शेयर करने के लिए तथा लाइक करने के लिए भी आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव। भगवान पर विश्वास करिए, वो सबकी बिगड़ी बनाएंगे।